गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर सायान काफी कूल वे में अपनी गन को ज़ॉम्बी की तरफ पॉइंट करके खड़ा था। ज़ॉम्बी भागते हुए काफी तेजी से जायान पर अटैक करने के लिए आने लगता है, पर जायान बिना किसी हेजिटेशन के उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। कर्नल शेरन भी उसे ऐसा करते देख रहे थे। वो भी जायान के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। जायान के एक ही अटैक से ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी अब मर चुका था, जिसे देखकर जायान साय करते हुए अपने गन को नीचे करता है। उसके आसपास खड़े सर्चर्स उसे ऐसा करते देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वो सभी जायान को उनकी जान बचाने पर उसे थैंक यू बोलने लगते हैं। इतने में जायान को कुछ चीज नोटिस होती है। गन से कंडेंस गैस निकलकर जायान के हाथ के जरिए उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है, जिसे देखकर सारे रिसर्चर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओह नो, कंडेंस गैसेस की वजह से ये जल्द ही फ्रीज हो जाएगा। जल्दी करो, टर्मिनल डिवाइस को ऑन करो, हमें इसे अभी ट्रीट करना होगा। अगर हमने थोड़ा सा भी लेट किया तो कंडेंस गैस इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को फ्रीज कर देगी। जायान खुद को मूव करने का ट्राई करता है, मगर वो मूव नहीं कर पाता। इसके साथ साथ उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी ऐसी हालत को देखकर कर्नल शेरन सभी को अपने सामने से हटाते हुए जायान की तरफ आने लगते हैं। वो जायान के क्लोज जाकर उसकी चिन को पकड़ते हुए उससे बोलते हैं, जायान, इस टाइम मुझे रिजेक्ट मत करना। ये बोलकर वो आगे बढ़कर उसे किस करने लगते हैं, जिस पर जायान थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है आखिर ये क्या कर रहा है। कर्नल शेरन ने तो उसे कमर से पकड़कर हक कर रखा था और उसे पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक्स वायरस की वजह से उसकी बॉडी हील कर लेती है और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। वो कर्नल को खुद से दूर पुश करने का ट्राई करता है, मगर एक्स वायरस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और कर्नल को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। वो जायान से दूर नहीं होना चाहते, जिस पर जायान एक्स वायरस के असर से खुद को निकालने के लिए खुद को शांत करने लगता है। शांत होते ही वो कर्नल शेरन के लिप पर बाइट कर देता है, जिसमें कर्नल शेरन अब उससे दूर हट जाते हैं और अपने लिप से बहते हुए ब्लड को क्लीन करते हुए से बोलते हैं, याद है ना, तुमने खुद ही मुझसे बोला है कि अगर तुम किसी चीज को ट्राई नहीं करते तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने बेवकूफ़ी की है या वो बेवकूफ़ी नहीं थी। जिस पर जाया रिप्लाई करता है, हाँ मुझे पता है ये मेरी ही जिद थी, मगर मुझे इस पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। इस पर कर्नल थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछते हैं, पर क्यों? जिस पर जायन कहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्योरी से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चल चुका है कि गैसेस से ज़ॉम्बीज़ को फ्रीज करना इम्पॉसिबल नहीं है। जायान को खुद के हर्ट होने का कोई भी डर नहीं था, वो बस इस थ्योरी को प्रैक्टिकल करके देखना चाहता था। ये बोलते हुए वो दोबारा से उस गन को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है, मगर कर्नल शेरन जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अगर दोबारा से तुम फ्रीज होने लगे तो मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे माइंड में ऐसे ही वाइल्ड आइडियाज चलते रहते हैं? जिस पर जायान कर्नल की तरफ देखकर रिप्लाई करता है, मैं इन्हीं आइडियाज को रियलिटी में बदलता हूँ। इसे सुनकर कर्नल शेरन रिप्लाई करते हैं, मे बी इसी वजह से उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे भेजा है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं इतना बैडली तुम्हारे साथ सोना क्यों चाहता हूँ। जिस पर जायान इरिटेट होते हुए मुंह बनाने लगता है और बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। इस पर कर्नल शेरन वहाँ से मुड़ते हुए बोलते हैं, मुझे किसी के रिजेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में वहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुँच चुकी थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर सभी को वहाँ से दूर हटने का बोलते हैं और इस तरफ कर्नल शेरन जायान से बोलते हैं, कम ऑन, आज मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करता हूँ। इस टाइम तुम्हारे माइंड में बहुत से वाइल्ड आइडियाज बढ़ चुके हैं, तुम्हें अपना माइंड खाली करने की ज़रूरत है। इसके लिए तुम्हें अपना स्टमक फील करना होगा और साथ ही साथ एक अच्छी सी नींद की भी ज़रूरत है, और कल फ्रेश माइंड के साथ तुम अपना काम अच्छे से कर पाओगे। मगर जायान तो अभी भी मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या मैं ऐसा करने से मना कर सकता हूँ। अपने लिप्स को रब करते हुए साय करके मन में सोचने लगता है, एक दफ़ा मैंने हान को किस की थी, जिसकी वजह से एक्स वायरस मेरी बॉडी में आ गया। एक्स वायरस की वजह से पहले ही मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ और अब जेन भी। मैं इस पर्सन के बारे में फैंटेसाइज नहीं करना चाहता। मैं कर्नल शेरन जायान के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलते हैं, नहीं, तुम मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकते।
جس کے ایسا کرنے پر اور اتنا کلوز ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے زایان کی باڈی میں وائرس ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، جس پر وہ من میں سوچتا ہے کبھی کبھی تو مجھے اس وائرس سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کے ایسے ریئیکشن کو دیکھ کر کرنل شیرن اس سے بولتے ہیں ڈونٹ وری، اب جبکہ تم نے خود سے ہی زومبی کو ڈیل کیا ہے تو بیٹ کے مطابق آج رات میں تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اس پر زایان اس سے پوچھتا ہے تو پھر کل رات کا کیا اور اس سے اگلی رات کا؟ وہ اس ٹائم بہت ہی ایگزاسٹ فیل کر رہا تھا۔ وہ سائے کرتے ہوئے سوچتا ہے اس طرح کے شیم لیس گائے کے ساتھ رہنا سچ میں بہت ڈینجرس ہے۔ اس کے بعد ہم کرنل برٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مشن سے واپس آ چکے تھے۔ وہ اس ٹائم کرنل جنرل کے سامنے کھڑے تھے۔ کرنل جنرل اس سے بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیں پہلے سے ہی سینٹرل اکیڈمی آف سائنس میں ہونے والے حادثے کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ ریسرچرز نے زومبی کو غلط انجیکشن دے دیا تھا جس کی وجہ سے زومبی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس ٹائم اس لیب میں ٹوٹل 4 ریسرچرز تھے جن سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ واقعی ایک غلطی تھی۔ ہائن اس بارے میں تمہیں کیا لگتا ہے؟ جس پر کرنل برٹن اس سے بولتے ہیں کہ کسی نے ہمارے سسٹم کو ہیک کر کے ہمارے ٹرمینل کی سیٹنگ کو چینج کیا اور ہمارے ریسرچرز کو دھوکہ دیا ہے۔ جس پر جنرل بولتے ہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مقصد زومبی کو ریلیز کرنا تھا۔ اگر انہوں نے یہ سبھی کچھ ایکس وائرس کی ریسرچ کے ریزلٹ جاننے کے لیے کیا ہے تو ہم نے پہلے سے ہی سارے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اس ڈیٹا کے علاوہ انہیں کیا چاہیے ہوگا؟ جس پر کرنل برٹن بولتے ہیں کہیں یہ زایان کے بارے میں تو نہیں؟ جنرل یہ سن کر تھوڑا چونک جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں یہ کافی ریئر ہے کہ تمہیں واقع میں ہی ایک نارمل ریسرچر کا نام یاد ہے۔ ویسے وہ ایکس وائرس پر ریسرچ تو کر رہا ہے لیکن اس کے پروجیکٹ میں ابھی تک کوئی بھی پروگریس نہیں ملی۔ جس پر کرنل بولتے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس کے پروجیکٹ کو پبلک کر دیا ہے، آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ آپ اسے چیک کرتے رہیں کہ کہیں ریسرچ کے دوران اس کا سسٹم ہیک نہ ہو جائے۔ پر جنرل ریپلائی کرتے ہیں اسی وجہ سے تو ہم اس کی سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے والے ہیں اور یہ مت بھولو کہ چین وائلنس اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ریلیکسڈ، وہ زایان کو کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ اسے سن کے کرنل برٹن وہاں سے جاتے ہوئے بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سینٹرل اکیڈمی آف ریسرچ میں میری اپلیکیشن اپروو کروائیں، مجھے زایان کے ریسرچ سسٹم کی اتھارٹی کا ایکسیس چاہیے۔ مگر جنرل تو پیچھے سے اسے روکنے لگتے ہیں کہ ہے ابھی تک میں نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی اور تم ایسے ہی جا رہے ہو، تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو، ابھی واپس آؤ۔ کرنل برٹن تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جنرل اسمائل کرتے ہوئے بولتے ہیں کسی اور کی پرواہ کرتے دیکھنا کافی ریئر ہے۔ اس کے بعد ہم ریسٹورینٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کرنل شین اور زایان بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کرنل شین میٹ کٹ کر کے زایان کو دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ اسے ٹرائی کرو، جو تم انسٹیٹیوٹ میں کھاتے ہو یہ ڈیفینیٹلی اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ جس پر زایان سیریس لک کے ساتھ کرنل کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جسے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر کرنل چونک کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جس پر زایان ریپلائی کرتا ہے کہ آپ کو اتنا سیریس لک سوٹ نہیں کرتا، ویسے بھی نارملی آپ جیسا رہتے ہیں میں اس کا یوزڈ ہو چکا ہوں۔ جس پر کرنل شیرن سیڈ ہوتے ہوئے اپنے فیس کو جھکا کر بولتے ہیں تم نے تو میرا ٹیمپریری ایلیوژن بڑی جلدی ہی ڈیٹیکٹ کر لیا ہے۔ میں کسی بھی چیز کو سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے 10 سال سے بھی کم کا ٹائم بچا ہے۔ دوسروں کو سیریسلی لینے کی بجائے اچھا رہے گا کہ میں خود پر ہی فوکس کروں۔ اس کے بعد ہم اس ریسٹورینٹ کے باہر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کار میں کرنل برٹن اور مارک بیٹھ کر ونڈو کے ذریعے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے مارک غصہ کرتے ہوئے کرنل برٹن سے بولتا ہے کم آن، ہمیں انہیں اسٹاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دیکھ کر بھی اسی پتا چل رہا ہے کہ وہ ہمارے نیوبی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ بولتے ہوئے وہ ریشنلی کمپریس بسکٹ کھانے لگتا ہے، جس پر کرنل برٹن اسے بولتے ہیں کہ ابھی انہیں باہر پھینکو۔ کرنل برٹن بھی کافی غور سے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ایکسپریشن سے دیکھ کر یہ صاف پتا چل رہا تھا کہ اس ٹائم وہ بہت جیلس ہو چکے ہیں۔ اندر ریسٹورنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کرنل شیرن زایان سے بولتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ٹاسک فورس کیوں جوائن کی؟ جس پر زایان پوچھتا ہے کیوں؟ یہاں پر چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹرمینل پلان کرتا ہے، تو میں باہر جا کر آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کافی ایکسائٹنگ ہوگی مگر وہ کافی بروٹل تھی، اسی لیے مجھے ایکس وائرس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ اسے سن کر زایان سوچنے لگتا ہے تو تم نے ایکس وائرس کو اسی لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ تم ڈیلی روٹین سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کریزینس کی پرائس کافی ہائی ہے کیونکہ وائرس کی وجہ سے اس کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس سے بولتا ہے میں بس کیوریس ہوں کہ دنیا گھومنے اور زومبیز کو کل کرنے کے علاوہ تم
और कौन सी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। बोलते हुए वो खाना खाने के बाद एक हैंकी से अपने फेस को क्लीन कर रहा था। इस पर कर्नल हैंकी के दूसरे सिरे को पकड़कर काफी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलना काफी अच्छा लगता है। और जायान को देखते हुए उसी हैंकी से अपने लिप्स क्लीन करने लगते हैं। ये सीन बाहर से कर्नल बर्टन और मार्क भी देख रहे थे। मार्क गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, मैं इस बैलेंस को मार डालूंगा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो क्लियरली उसे सेड्यूस कर रहा है। इतने में उसे किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन के हाथ में एक छोटा सा सेफ्टी डिवाइस था जिसे कि वो जोर से दबा रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्रैक हो चुका था। कर्नल बर्टन कुछ बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन हम उनके गुस्से से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम वो कितना ज़्यादा जेलस हैं। जब मार्क उन्हें इतने गुस्से में देखता है तो वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो डरते डरते उनसे बोलता है, बॉस वो सेफ्टी डिवाइस वो क्रैक हो रही है। बॉस आपको भी यही लगता है ना कि न्यूबी को सिर्फ हमारे साथ ही होना चाहिए। जायान के साथ फ्लर्ट करते हुए अचानक ही कर्नल वैलेंस को कोई चीज सेंस होती है। इस पर वो जल्दी से उसे अपने क्लोज खींचते हुए उससे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जायान ऊपर मत देखना। इतने में जायान के फेस से कोई चीज टच करके गुजरती है। फॉर्चुनेटली उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके फेस पर एक स्कार बन चुका था जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। जायान उस चीज को देखता है तो वह हैरान होते हुए सोचता है, ये तो एक नैनो नीडल है जिसे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ कैसे? नहीं नहीं, अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतने में कर्नल शेरन जल्दी से अपने गन को निकालकर जायान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और उससे अपने क्लोज रहने का बोलते हैं। वो दोनों तेजी से भागते हुए कार की तरफ जा रहे थे। जायान आगे बढ़कर कार की डोर को ओपन करने लगता है, जिस पर कर्नल वैलेंस उसे रोक देते हैं कि ध्यान से। वो ये बोलते ही हैं कि वहाँ एक और अटैक होता है। कोई चीज काफी तेजी से जायान की तरफ आने लगी थी। जायान ने भी उस चीज को अपनी तरफ आते सेंस कर लिया था। तो गाइस, इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।